खुद की नजर में सही रहो। पार्थ, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार परीक्षा की भूमि है, जहां एक घाव भरने से पहले दूसरा तैयार हो जाता है। लोग बदल जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पुराने धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंध कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले, क्योंकि जो एक बार दूर चला जाए वो फिर कभी आत्मीय नहीं हो सकता। यदि किसी के खो जाने का डर तुम्हें हर दिन सताता है तो समझो कि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। रिश्ते डर से नहीं, आत्मीयता से टिकते हैं। सच्चे लोग मजबूरी में नहीं बल्कि साए की तरह साथ निभाते हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान स्वार्थी होता जाएगा। जब तक उसे तुमसे लाभ मिलेगा तब तक वो तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो एक बार भरोसा तोड़ दे वो फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे नियति ने पलट दिया। जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ ये नहीं कि तुम निर्बल हो, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर अपार धैर्य है और तुम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। मैं न टूटा न मेरी उम्मीदें ध्वस्त हुई। जो मुझे गिराने आए थे वे खुद कई बार गिर पड़े। जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका स्वयं का पतन निश्चित होता है। जब दिलों पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब प्रेम की निश्चलता समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। लोग मीठे बोलते हैं लेकिन उनकी मंशा कुछ और होती है। ये संसार स्वार्थ और छल से भरा है, जहां हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कई मुखौटे पहनता है। इसीलिए खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे अग्नि बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ढा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि गति इतनी तेज होती है कि इसे अंगुली से महसूस करना संभव नहीं होता, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली है कि एक पल में सारी स्थिति बदल सकती है। इसलिए कभी अपने बल या संपत्ति पर अहंकार मत करो, क्योंकि ये सब बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कसौटी पर टिकते हैं। ये समर्पण और स्नेह से बंधे होते हैं, ना कि अहंकार और स्वार्थ से। आजकल रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से अधिक जुड़े होते हैं। लोग तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक कोई समस्या नहीं आती, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। स्वार्थ की दीवार जब खड़ी होती है तो वही लोग सबसे बड़ा घाव देते हैं जो पहले आपके अपने होते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद में चैन जरूर होता है। पाप से कमाए गए धन से तो सोने की ताकत मिलती है, लेकिन शांति की कीमत हमेशा छीन जाती है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, जिन पर हमने स्वयं हस्ताक्षर किए होते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को पहचानो, क्योंकि जो दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि की बजाय बाहरी चीजों में सुख की तलाश करता है।
जबकि असल में मन को भजन की भूख चाहिए, ना कि सिर्फ शरीर को भोजन। यदि शरीर को भूख नहीं लगती तो वो रोगी है। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भूलने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही जीवन का सच है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल खो सकता है, और जो खो चुका है उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। पहचानो, क्योंकि वो फिर नहीं आएगा और एक पल भी बीत चुका होता है। अगर मन में भजन की भूख नहीं है तो जीवन का असली सुख खो जाता है। समाज में ये अजीब अन्याय है कि बेटियों से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाए रखो, लेकिन बेटों से कोई ये नहीं कहता कि किसी और के घर की इज्जत ना तोड़े। समाज तभी बदलेगा जब संस्कार सिर्फ बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। वही व्यक्ति सम्मान का असली हकदार होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया के अन्याय, छल, कपट और थप्पड़ों से कभी भी कमजोर ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगे और खुलकर जियोगे तो यही असली विजय होगी। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक ये संसार तुम्हें अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं कि हर कोई मुझे पसंद कर सके। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो ये जान लो कि प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन का सत्य है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, चलते रहना और तब तक मुस्कुराते रहना जब अपना रास्ता तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। जो बीच में रुक जाते हैं वे कभी याद नहीं रहते, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। हर खुशी का एक मूल्य होता है। जो माँ अपने बच्चों के लिए पसीने में डूबकर करती है और पिता जो धूप में झुलस कर करता है, वही उनके सुख का कारण बनता है। लेकिन हम अक्सर इन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वो जीवन में कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। जिनका साथ देने का साहस नहीं है, उनके साथ सफर की शुरुआत कभी मत करो। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं, डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। खुद को किसी और से तुलना करना खुद का अपमान करने जैसा है। अगर जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए, और अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया तुम्हें झुका ना सके। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शांति और आनंद चाहिए तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, वे कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो, खासकर अपनी मां का, क्योंकि मां का हृदय परमात्मा का निवास स्थल होता है। मां को खुश रखना तो जीवन के सारे दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जो मां की सेवा करता है, उसके लिए भगवान अपने रास्ते खुद खोलते हैं। दुआ मांगने से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है, लेकिन ये केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वो गिर जाता है,
और जो इसे सीखने के रूप में स्वीकार करता है वो महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, ना तो वो अपने दुख किसी और से साझा कर सकता है और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। कठिनाइयां वैसे लगती है जैसे भारी पत्थर, लेकिन जब उन्हें उठाने की हिम्मत जुटाई जाती है तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से लगती है। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर से मुकाबला करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दिल बोझिल हो जाता है और उसकी पीड़ा सहना असंभव सा लगता है, पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। जो इस कठिन सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सशक्त बनता है। किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई तब देना सही होता है जब सामने वाले में उसे समझने की ताकत हो। खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, और ये कला उन लोगों को आती है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बनकर। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चुनौती तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत होगा तब ये संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान खुद को पहचानने की गलती कर बैठता है तो वो जीवन की कठिनाइयों का शिकार हो जाता है। वो दूसरों के विचारों और निर्णयों में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली कीमत ही भूल जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। दूसरों के कामों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, जबकि तुम्हारी राह तुम्हारे कर्मों से बनेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, और जब तक उस तक ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मां का आशीर्वाद वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाए रखता है। जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि कष्ट मिल रहे हैं तो ये तुम्हारे ही द्वारा बोया हुआ है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये बस कर्मों का खेल है। इंसान दो बातों में असहाय है, ना तो वह अपने दुख किसी और को दे सकता है और ना ही किसी और का सुख खरीद सकता है। ये सत्य है कि तुम्हें हर सुख और दुख अकेले ही जीना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी एक्टिव रहने में मदद करें। आसन का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अवसर के रूप में देखना है, न कि हार मानने के रूप में। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का था। वो बचपन से ही बहुत सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक अंतरिक्ष यात्री बने और चांद पर जाए। लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी कम नहीं हुए। वो हर दिन रात को आसमान को देखता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें से एक दिन एक वैज्ञानिक लड़के के पास गया और उससे बात की। वैज्ञानिक ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपने को खो नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वो लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरी दिल से मेहनत करने लगा। वो अपने अध्ययन में ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपने दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वो लड़का अपने बड़े सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत
संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। चाहे आपके आसपास लोग इसे संभव न माने, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत, अवधारणा और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया मधु थी। मधु के पास ऊंची उड़ान भरने और नई जगहों की खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि मधु का पंख कमजोर था, जिसके कारण वो अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद मधु ने कभी उम्मीद नहीं खोई। वो दूसरे पक्षियों को आकाश में सुंदरता से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वो गहरे अंदर जाने की योग्यता रखती थी, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल न खाती। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो मधु को भी साथ ले गया। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर उठती गई, वो उत्साह और संकल्प का एक आवेश महसूस करती है। वो अपने पंख फैलाती है और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। ये उड़ान अन्य पक्षियों की तरह अच्छी नहीं होती, लेकिन ये उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वो एक आजादी और खुशी की अनुभूति महसूस करती है, जो उसने पहले कभी नहीं की थी। मधु की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरणा मिली जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वे खुद को मेहनत, विश्वास और थोड़ी हिम्मत दें। उस दिन से मधु जंगल में साहस और संकल्प की प्रतीक बन गई। उसने सबको ये सिखाया कि चाहे वे छोटे या कमजोर क्यों न हो, वे आश्चर्यजनक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं अगर वे खुद में विश्वास रखें। मधु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती। सतत परिश्रम, विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागे से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं होती है। लोग केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं, तो मुझे ये सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए ये बोरियत भरे भी होंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम ये प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो भूखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उसका उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अकेला, अलग थलग और नितांत एकाकी है, तो संभवतः उसका उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब चाहें, जिसकी सबको जरूरत हो? आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इन सब से अलग, जिसकी हम सभी को जरूरत है, और वो है ये पता लगाना कि हम कौन हैं और यहां क्यों हैं। इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठा करने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं
जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहां रह रहा है। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? ये प्रश्न इस प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी न उठाया गया हो। आदमी क्या है? दुनिया कहां से आई? आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने उत्तर खोजने हैं। दुनिया एक पहेली है और अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित, चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समानता है। आप चाहे तो कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो दूसरों के प्रति कैसे हो सकते हैं? कभी कभी हम अपने से झूठ बोलते हैं, या अक्सर हम अपने से झूठ बोलते हैं। अब झूठ तो झूठ होता है, चाहे हम अपने से बोले या दूसरों से। दोनों ही हाल में हम अपने को ही ठगते हैं। एक झूठ की बुनियाद आखिर कब तक टिकेगी? हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, उसमें बसा हुआ हम एक झूठ को ही सच समझ लेते हैं, या उसे दोहराते दोहराते सच समझने लगते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इस झूठ का दूसरे को क्या पता, लेकिन जिंदगी की वो बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि अचानक किसी समय गिर पड़ती है। मजेदार बात यह है कि तब भी हम अपने को नहीं कोसते, किसी दूसरे को कोसने लगते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि गड़बड़ हमने की थी। असल में उस तरह की जिंदगी एक तरह का शॉर्टकट है। अपना झूठ दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता। एक नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। बड़े हाथी पर सोने के गद्दे में बैठे हुए एक सज्जन के साथ हजारों लोग जय जयकार करते जा रहे थे। एक देहाती भी जुलूस देखने वालों में था। उसने पूछा, ये कौन है? उसके पास खड़े नागरिक ने बताया, ये अमुक सम्राट है। इसने अमुक अमुक देशों को जीता है, ईश्वर के सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं और उनमें पूजा करने के लिए सैकड़ों पुजारी रखे हुए हैं। तब एक बहुत बड़े रथ पर, जिसे कई घोड़े खींच रहे थे, एक व्यक्ति आए। उनके साथ भी हजारों व्यक्ति थे। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नगरवासी ने बताया, ये अमुक गुरु महाराज है। इन्होंने एक नया मत शुरू किया है, लोगों को ईश्वर की पूजा सिखाई है। तब एक और सवारी आई। कितने ही ट्रक, कितनी ही मोटरें, कितने ही बैंड बाजे उनके साथ थे। हजारों लोग जयघोष कर रहे थे। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नागरिक ने बताया, ये एक बहुत बड़े महापुरुष है। लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस प्रकार कितने ही लोग निकले। सबसे अंत में एक मरी सी दुबली-पतली गद्दी पर सवार एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, जिसके साथ कोई भी नहीं था। वो सबकी ओर देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नगरवासी ने कहा, ये ईश्वर है, जिसने सबको बनाया है, जो सबकी पालना करता है, सबकी शक्ति है। यही बात संसार में हो रही है। इसे ईश्वर और आत्मा की नहीं, उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को सब मानते हैं, पर ईश्वर की कोई नहीं मानता। एक बहुत समय की बात है, भारूड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था, जिसके सिर दो थे किंतु धड़ एक ही था। दोनों सिरों के अंदर कोई एकता नहीं थी। दो दिमाग होने की वजह से वे दो दिशाओं में सोचते थे। यदि एक दिमाग एक दिशा की ओर जाने की सोचता था, तो दूसरा दूसरी दिशा की ओर जाने की सोचता था। दोनों सिरों का एक दूसरे से बैर था। एक दिन भारूड भोजन की तलाश में निकला। उसे एक फल गिरा दिखा, तो उसने चोंच मारी और बोला, वाह, क्या मस्त फल है, इसको तो मैं ही खाऊंगा।
जब उसका दूसरा सिर भी फल खाने की कोशिश करने लगा तो पहले सिर ने उसे रोक लिया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। इसको मैंने ढूंढा है तो इसको खाऊंगा भी मैं ही। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं और इसीलिए खाने पीने की चीजें तो हमें कम से कम बांटकर खानी चाहिए। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता है भाई। जीभ का स्वाद भी कोई चीज होती है। जीभ के स्वाद से ही तो पेट को संतुष्टि मिलती है। मैंने तेरी जीभ के स्वाद का कोई ठेका नहीं ले रखा है। पहले आराम से फल खाने दे, उसके बाद डकार आएगी, तब मजा आएगा। उसके बाद वो फल खाने लगा। अपने अपमान का बदला लेने की अब दूसरे सिर ने ठान ली थी। एक दिन भारूड भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसे एक फल दिखा। दूसरे सिर ने उस फल को उठा लिया और खाने ही वाला था कि पहले सिर ने चिल्लाकर कहा, अरे, इस फल को मत खाना, यह जहरीला फल है जिससे हमारी मौत हो सकती है। दूसरा सिर हंसकर बोला, चुपचाप अपना काम देख। मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या मतलब? पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं माना और अंत में सारा फल खा गया और भारूड तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस की फूट ले डूबती है। लालच से कभी कोई फायदा नहीं होता।